हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, भैया क्या क्या मिस्टेक्स जो है आप लोग करते हो, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या इंटरव्यू में फेल भी करते हैं? इन जनरल नहीं करते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं, मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जैक्टली फेल की ही बात करें कि आपको एकदम 20-30 नंबर ही दे दें, 15 नंबर ही दे दें, तो क्या वो मिस्टेक्स हैं जो आप करेंगे तो फेल हो जाएंगे? इसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। पूरी वीडियो आप देख पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो फेल तो छोड़िए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं अगर आपने पूरे वीडियोस देखे होंगे हमारे। तो जब इंटरव्यू में ज्वाइन करने के लिए क्लास प्ले स्टोर पे गोल्डन करियर का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से भी कर सकते हैं। एक बार क्लास परचेज कर लेंगे, सिर्फ 659 की क्लास है, लेकिन वो गारंटी देती है आपको 70,000 की जॉब दिलाने की। यहां पर आपके ये 90 वीडियोस हैं जो आपको देखने होंगे। ये सारी वीडियोस लगभग 9 से 10 घंटे का कंटेंट है। अगर आप अपने इंटरव्यू से एक दिन 2 दिन पहले ही ले रहे हैं तो प्लीज़ दिन भर कोशिश करके सारी वीडियोस देख लीजिएगा, थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पीडीएफ स्किप कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो सारे देख लीजिएगा। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। अब हम देखते हैं कि इंटरव्यू में कौन से लोग फेल हो जाते हैं। नंबर पहला, नॉट बीइंग पंक्चुअल। भैया आप पहुंचे ही देर हो, आपको एंट्री नहीं करने देंगे तो फेल किया, आप तो एब्सेंट ही हो गए, वहीं से आप बाहर हो गए, घर जाइए, अपना आराम से सोइए, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे सर ऐसा नहीं है, कहीं हम ट्रैफिक में फंस गए, कहीं कुछ हो गए, कभी कुछ हो सकता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंस गए ट्रैफिक में तो हम क्या करें, ठीक है। ये एकदम रियलिटी है, सबको हम अलाउ करने लगेंगे तो लेट ही आने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपका वेन्यू काफ़ी दूर है, 1 डे पहले पहुंचिए, अदर सिटी में है तो वहाँ पर एक होटल, धर्मशाला, लॉज, जो भी आपके बजट में हो उसको लीजिए, वहाँ पर रुकिए, आराम से रिलैक्स करिए, रात में थोड़ा बहुत पढ़िए, थोड़ा बढ़िया यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, एकदम फ्रेश माइंड से सोइए। उसके बाद नेक्स्ट डे उठिए। नेक्स्ट डे भैया उठ के कुछ मत पढ़िएगा। अगर आपका मॉर्निंग सेशन है, ये दोपहर वाला सेशन है 1:30 बजे वाला, तो भले थोड़ा बहुत देख लीजिएगा वरना मत देखिएगा। उसके बाद जो है मॉर्निंग में उठिए, आज उस दिन का न्यूज़पेपर अगेन गोल्डन करियर के ऐप पे मिल जाएगा। जिस दिन से इंटरव्यू स्टार्ट होगा ना, अभी तो न्यूज़पेपर ऐसा है 10 बजे 9 बजे में डाल देता हूँ, लेकिन जिस दिन से इंटरव्यू स्टार्ट होगा कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू चलने तक आपका न्यूज़पेपर एज सुन एज पॉसिबल हम डाल दें, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। न्यूज़पेपर पढ़ के रेडी होइए और जाइए। पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है, वरना आपको बाहर कर देंगे, या आपको 1% चांस मानिए अलाउ भी कर दिया तो आप इतना हड़बड़ाई, इतना घबरा जाएंगे ना, जब आप लेट हो रहे होंगे आप इंटरव्यू में वहीं सारे मिस्टेक्स करने लगेंगे। ये बहुत है। नंबर सेकंड इज पुअर फर्स्ट इंप्रेशन। वॉट टू वियर, मैंने बताया था, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये 2 चीज़ें हैं जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। आपका ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है, आप ठीक से ड्रेसअप होकर ही नहीं गए हैं, बढ़िया आपने ट्राउजर डाला है डार्क कलर का, लाइट कलर की शर्ट डाली है, टाई पहनी है तो ठीक, नहीं पहनी है तो ठीक, लेकिन नीचे स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिए हैं, ये मुझको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं इंटरव्यू कंडक्ट कराता हूँ, वहाँ पर रहता हूँ, स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर कहीं मुझे 1-2 नमूने दिख जाते हैं। देखिए नमूने में बोलूँगा, आप प्लीज़ ये मत बोलिएगा सर पैसे की दिक्कत है, ये दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत एज इन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने 800 का फॉर्म भरा, वो पैसे वेस्ट किए, आपने प्री देने गए, वो पैसे वेस्ट हुए, आपके मेंस देने गए, वो पैसे वेस्ट हुए। आपने पैसे तो इन्वेस्ट किए ना यार, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब भी हो सकती है, लेकिन आपने वो पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर 200 रुपीज़ के आपको फॉर्मल शूज़ रोड साइड मिल जाएंगे, कौन कहता है कि आप जो है ब्रांडेड शूज़ पहन के जाइए। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे एग्जैक्टली याद है, मैंने 175 या 250, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने 2 बार दिया है जूते लिए, रुपए का जो है जूते लिए थे फॉर्मल शूज़। अरे सड़क पे मिलते ले लीजिए, वहाँ कोई क्वालिटी थोड़ी देख रहा है, आपका ड्रेसिंग सेंस देख रहा है, ठीक है। तो आपके ये सारे पैसे वेस्ट होंगे, इससे बढ़िया आप इन पैसों को बचा लेते। तो इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, ठीक है। जहाँ पे पैसे बचाने वहाँ पे बचाइए। आपका फ़ोन का रिचार्ज 1 महीने कैंसिल कर दीजिएगा, 399 रुपये कराते होंगे, लेकिन ये चीज़ जरूर करिएगा। आपको किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हो सकती है, आई अग्री, लेकिन 200 रुपये की शर्ट, 300 रुपये की पैंट, 200 रुपये के शूज़, इतना अफोर्ड कर लीजिएगा। मैं टाई पे नहीं बोलता हूँ खर्चा करने को, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाई पहन के नहीं भी जाएंगे, कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। टाई तो मैं खुद पहन के नहीं गया था। एक्चुअली आई थिंक 2 इंटरव्यू मैंने 2 या 3 इंटरव्यू दिए हैं IBPS का एंड इसका, तो किसी एक में मैं टाई पहनकर नहीं गया था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। एंड उसमें मेरा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाई से जो है आपको आराम से, बस फॉर्मल होना चाहिए, शूज़ होने चाहिए प्रॉपर, बेल्ट होना चाहिए, और हाँ वॉच पहन के मत जाइएगा। तो वो वीडियो देख लीजिएगा व्हाट टू वियर वाला, यहाँ पे बहुत डिस्कस करने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द बैंक एंड रोल।
आप देखिए यहीं पर आ जाता है आपकी इंटरव्यू क्लास का रोल। ठीक है, जब आप इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करेंगे, आप देखिए इसमें वीडियोस आप देखिए, व्हाट ये तो सही है, हिस्ट्री बैंकिंग कैसे पता हो भाई, आरआरबी है क्या ये तो आपको पता हो, व्हाट इज बैंकिंग, बेसिक बैंकिंग होती क्या है, उसकी डेफिनेशन कैसे इसको एक्सप्लेन तो पता हो, नाबार्ड जो आपके आरआरबी का कंट्रोलर है वो तो पता हो, बैंक अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं पता हो, केवाईसी पता हो। ठीक है, पीसी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नहीं पता होगा एक बार को चलेगा, एनआरई एनआरओ नहीं पता होगा चलेगा, पीवीओ नहीं पता होगा चलेगा, लेकिन आरआरबी कौन से लोन देते हैं वो तो पता हो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तो पता हो, क्योंकि यही आपकी मेन चीजें जो आरआरबी में इंप्लीमेंट होती है। केसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी के लिए। ठीक है, कैश क्रेडिट नहीं पता होगा तो फेल नहीं करेंगे, चेक उसके टाइप पता होने चाहिए, बिल्कुल आपको फेल कर देंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं पता होगा नहीं फेल करेंगे, पीपीआई नहीं पता होगा नहीं फेल करेंगे, एनपीए पता हो, मेजर प्रॉब्लम है आरआरबी की एनपीए, तो ये पता होना चाहिए आपको। एनपीसीआई पता होना चाहिए, पूरे इंडिया का डिजिटल बैंकिंग एनपीसीआई पर डिपेंड है, ये पता होना चाहिए। पॉजिटिव पे सिस्टम नहीं पता होगा नहीं चलेगा, बैंकिंग ऑम्बड्समैन पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा फॉलोअप रहता है कंप्लेंट्स को लेकर के। ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं पता होगा चलेगा, बुल एंड बियर नहीं पता होगा चलेगा, सीबी म्यूचुअल फंड नहीं पता होगा चलेगा। नंबर तो कम होंगे फॉर श्योर, लेकिन फेल नहीं होंगे आप। बैड बैंक, एनआरसी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, एनआरएलएम, पीएमईजीपी, स्टैंड अप इंडिया, पीएम कुसुम, पीएमएफबीवाई, किसान सम्मान निधि पता होना चाहिए। सीजीटीज में कैसे नहीं पता हो, तो इस तरह में टॉपिक्स दे इंपॉर्टेंट है यहां पर जो मैंने आपको बता दिया। देखिए क्या है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट बैंक एंड रोल, बेसिक बैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं पता है, बैंक की हिस्ट्री, आपकी आरआरबी क्या करते हैं, आप एज ए पीओ जाएंगे तो क्या करेंगे, जॉब प्रोफाइल स्केल 1 ऑफिसर की मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू क्लास में डाली है, आपको पता ही नहीं है आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको करना क्या है काम, तो फिर क्या मतलब निकला उसका। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, वरना इंटरव्यू में आप फेल होने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, और फिर निगेटिव है, गिविंग लॉन्ग वाइंडेड ऑफ टॉपिक आंसर्स, पूछा कुछ जा रहा है जवाब कुछ दे रहे हो, आदत ऐसी है कि नहीं हमसे पूछा जाएगा हम चुप तो नहीं बैठेंगे, हम तो जवाब देंगे। तो ठीक है, आप बढ़िया है, जवाब देके घर जाइए, उसके बाद सोइए आराम से पूरे साल, फिर से पढ़िए फिर से आइए, फेल हो जाएंगे। भाई मैंने क्लियर इंटरव्यू क्लास में बताया है कि आपको आराम से सोच के समझ के सिचुएशन को देख के क्या एक्शन लेना है, अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना है। कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं आता है, आपको बोलने में क्या था, सॉरी सर इस टॉपिक का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता है, वेरी गुड, आपका कोई मार्क्स कट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा ही है कि भैया आपको देना ही है आंसर तो दीजिए और घर आइए। इनकंसिस्टेंट आंसर एंड लैक ऑफ ऑनेस्टी, पूछा कुछ गया है आपसे, आपके अचीवमेंट के बारे में पूछा गया, आपकी वीकनेस के बारे में पूछा गया। ठीक है, और आप अचीवमेंट आपके हैं कुछ नहीं, लेकिन बताए पड़े हो कि मैंने सर ये कर लिया था, मैंने वो कर लिया था। ठीक है, पैनल मेंबर्स भी एक तो बैंकिंग से रिटायर्ड होते हैं, एजीएम जीएम लेवल के होते हैं, कोई नाबार्ड से होता है, कोई आपके पब्लिक सेक्टर बैंक से होता है, कोई आरआरबी से होता है, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, कुछ उसमें एक दो वर्किंग भी हो सकते हैं ऑल दो, बट मैक्सिमम रिटायर्ड लोग ही होते हैं। एंड उसके बाद जो है आप उनसे झूठ, प्लस वो 5-5 4-4 साल से इंटरव्यू ले रहे होते हैं, फिर आप झूठ बोलेंगे तो फिर क्या ही मतलब है। अगर आपको 1 मिनट पकड़ लेंगे और उसके बाद आपको दे देंगे 20 नंबर, आप बढ़िया घर जाइए और सोइए, तो ये मत करिएगा। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन में से 2 नहीं आते हैं, 3 नहीं आते हैं, तीनों को आप नो बोल देंगे तो आप फेल नहीं होंगे। डिस्प्लेइंग ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट जो है खुद को बता रहे हैं, आप ये कर लेंगे, आपसे पूछा गया कुछ भी, सर हाँ मैं ये कर लूँगा, मैंने ये पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा था, मैंने ग्रेजुएशन में मैंने टॉप कर लिया था, आपने सब कुछ कर लिया था। ठीक है, आप वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस, आप अपनी एरोगेंस, अपना ईगो बहुत लोगों में होता है, उसको अपने पास रखिए, बहुत ही पोलाइट होकर आंसर करिए। कॉन्फिडेंस को शो करना ठीक बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को शो करना बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। जितना हो सके उतना पोलाइट रहिएगा, इंटरव्यू पैनल कुछ सजेशन दे रहा है उसको मानिएगा, अगर वो कह रहा है कि ये गलत है तो उसको मानिएगा, वो गलत आपको नहीं बताएगा। ठीक है, और तो इन चीज़ों को आप खास ध्यान रखिएगा। निगेटिव कमेंट्स अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, पहले आपने कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है, किसी और बैंक में जॉब किया है, किसी और डिपार्टमेंट में जॉब किया है, उसकी बुराइयां मत करिएगा कि सर वो ऐसा था, वो एम्प्लॉयर ऐसा था, वहाँ पर इतना वर्कलोड था, वहाँ पर छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, वहाँ पर आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा थी। हर डिपार्टमेंट का मोर और लेस सेम हाल है, वहाँ पर एम्प्लॉय का हरासमेंट ही है, तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को छोड़िएगा। ठीक है, आपकी प्रीवियस क्या जॉब थी, क्यों वजह से छोड़ी, एक जेन्युइन आंसर दीजिएगा कुछ बनाकर, नहीं मानो हरासमेंट भी एक रीज़न रहा हो तो आप वो मत बोलिएगा। ठीक है, तो प्रीवियस जो भी आपका एम्प्लॉयर रहा है, जहाँ भी आपने जॉब की है, जो भी किया है, उसको लेकर के प्लीज़ निगेटिव आप मत बोलिएगा। ठीक है, पॉजिटिव ही बोलिएगा।
वीक बॉडी लैंग्वेज एंड पुअर आई कांटेक्ट, आप नीचे झुक के आंसर किए जा रहे हैं, एकदम टेढ़े मेढ़े बैठे हुए हैं, नहीं। हाउ टू सिट, कैसे बैठना है, ये मैंने आपको इंटरव्यू क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, उसको देख लीजिएगा। बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस और आपका इंगेजमेंट सभी मेंबर्स के साथ और आई कांटेक्ट, ये बहुत जरूरी है। एंड एक आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा मिरर के सामने या फिर अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करके। अगला है ओवर यूजिंग जॉर्डन और टेक्निकल टर्म्स। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आप बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आपने बीटेक एमटेक कर रखा है, आप इतने ज़्यादा हाईली टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि पैनल को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है यार, पैनल किसी और बैकग्राउंड से है, उसको उतना नहीं पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, इसका मतलब ये नहीं उसके पास नॉलेज नहीं है, तो उसको मत यूज़ करिएगा, बहुत ही मिक्स्ड टर्म्स यूज़ करिएगा, ऐसा जो सबकी समझ में आ जाए, वरना फिर अगेन आप रेडी रहिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, ये अगर ब्लंडर्स करेंगे तो इंटरव्यू में फेल होने के लिए तैयार रहिएगा। होपफुली हमारे कैंडिडेट्स ऐसा नहीं करेंगे। बाकी इंटरव्यू क्लास में तो मैंने चीज़ों को कवर ही किया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।